हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे औसत वेग के बारे में, यानी एवरेज वेलोसिटी। तो आइए समझते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, पहले इसको एक काम करते हैं दोस्तों, डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। लिखते हैं औसत औसत वेग, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा उसमें लगा समय को औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग किसको कहते हैं, यानी किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन। अब कुल विस्थापन का मतलब क्या, तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि कोई वस्तु है, यहां पे ए पर कोई वस्तु है और हमको जाना है बी तक। ठीक है, बी तक। अब क्या हुआ, एक वस्तु यहां से यहां तक विस्थापन को कंप्लीट किया, कितना, मान के चलिए 100 मीटर। 100 मीटर तय किया दोस्तों, कितना समय लगा इसमें, मान के चलिए 5 मिनट लग गया। कितना, 5 मिनट। फिर यहां से यहां तक तय करने में, यानी डी तक, इसमें से भी हम लोगों ने 100 मीटर ही चलो तय किया, पर इसमें टाइम हम लोगों को लग गया 7 मिनट। अब उसके बाद मेरे भाई यहां से यहां तक गए, मान के चलिए यहां भी 100 मीटर हमने डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट किया, कितना में, यानी दोस्तों 8 मिनट में। कितना, 8 मिनट में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट कर रहे हैं। यहां से यहां आने में हमको 5 मिनट लगा, 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट तय करने में यहां से यहां तक। तो क्या करेंगे, हम लोग चाहते नहीं है कि 5 मिनट में अगर हम देखें तो 5 मिनट में दोस्तों कितना, 100 मीटर। अगर 1 मिनट में कहूं तो 20 मीटर पर मिनट हो जाएगा। और इसकी बात करूं तो ये मोटा मोटी कितना हो जाएगा आपका, 20 15 छुक 90, यानी 15 पॉइंट कुछ आएगा। 15 छुक 90, फिर आ गया आपका 10, फिर 15 छुक 90, यानी इतना मान के चलो, इतना मीटर पर मिनट हम यहां पे कर रहे हैं। और यहां पे कितना कर रहे हैं दोस्तों, भाग दे दीजिए 8, फिर यहां 8 एकम 8 बच गया 2। ठीक है, 8 दूनी 16 पॉइंट बचा 4, 8 पंचे 40, इतना मीटर पर मिनट में तय हो रहा है। यानी 1 मिनट में एक बार मेरा वेलोसिटी वेग जो है कितना है, 20 मीटर पर मिनट। दूसरी बार देख रहे हैं 15.67 मीटर पर मिनट है, और तीसरी बार देख रहे हैं दोस्तों 12.5 मीटर पर मिनट है। यानी हम इसका क्या करेंगे, टोटल को ऐड करके क्या करते, चलिए टोटल को ऐड यदि कर देंगे और 3 से भाग दे दो, क्योंकि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 3 से भाग दे देंगे। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये तीनों को आप ऐड करिए, एक साथ में जो हमको वेलोसिटी मिलेगा, एक साथ में जो वेलोसिटी मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि ये जो यहां से मान लीजिए अलग टाइम में किया डिस्टेंस, तो यहां से यहां और यहां से यहां पे अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट किया दोस्तों, तो यहां पे एक साथ में जो, यानी 1 मिनट में या 1 घंटा में जितना दूरी डिस्प्लेसमेंट तय होगा उसी को हम लोग बोलेंगे
औसत वेग। तो यहां पे चलिए देख लेते हैं कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 300, और मेरे यहाँ टोटल टाइम कितना 7 5 12 12 और 8 20। अगर हम निकालने जा रहे हैं तो 15 मीटर पर मिनट के हिसाब से मेरी गाड़ी चल रही है, जो भी आप चला रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय होना चाहिए, 15 मीटर पर मिनट के हिसाब से। पर यहाँ पे 5 मिनट में हम कितना चला रहे हैं, वही ना हो रहा है। हाँ ठीक है, इतना, यानी 1 मिनट में पहले देखिए 20 चल रहा था, दूसरा चल रहा था 15.5 पॉइंट यानी लगभग 16, और ये 12.5। लेकिन अगर ये तीनों का एवरेज निकाले, औसत निकालें, तो 1 मिनट में कितना चलना चाहिए, 15 मीटर पर सेकेंड चलना चाहिए। यानी आप अलग अलग टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन तय करेंगे दोस्तों, उसका टोटल, और जो टाइम आपको टोटल लगा उससे डिवाइड कर देने के बाद जो मान आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। तो औसत वेग जो होता है, अर्थात देख लेते हैं औसत वेग बराबर हो जाएगा मेरे भाई कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो औसत वेग को हम लोग VA भी लिखते हैं, वेलोसिटी एवरेज, इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका कुल विस्थापन को S मान लेते हैं और कुल समय को T मान लेते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, और दूसरा जो होता है दोस्तों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो होता है V प्लस U अपॉन 2, जहां V क्या है, अंतिम वेग है, और आपका U क्या है, प्रारंभिक वेग है। अगर औसत वेग की बात करें, औसत वेग जो होता है मेरे भाई लोग, औसत वेग का अगर आप SI यूनिट की बात करोगे, SI यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों अगर आप CGS में देखोगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और राशि की अगर बात करूं तो राशि आपका हो जाएगा सदिश राशि। क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, औसत वेग है। और औसत वेग का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।